नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पिनाक त्यागी और आज हम बात करेंगे ऑल इज नॉट वेल इन लालू फैमिली। बिहार में 202 सीटों के साथ एनडीए सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। कौन मंत्री बनेगा, क्या फॉर्मूला होगा, शपथ ग्रहण कितना भव्य होगा, कैसे अपनी ताकत दिखाएंगे, कैबिनेट में कौन कौन शामिल होगा, इस पर मंथन चल रहा है, मीटिंग्स चल रही हैं। यानी एनडीए में सब फाइनल है और सब चंगा सी। ठीक है, जीते हैं, जीत का जश्न मनाना बनता है। लेकिन अगर आप हार गए हैं, हार के बाद आप इंट्रोस्पेक्ट करें, एक दूसरे पे खींच ना उतारें, आप मिल के रहें और अगली तैयारी के लिए गलतियों से सबक लेकर भविष्य के लिए तैयारी करें, यह आपसे उम्मीद की जाती है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। उसके उधर रिजल्ट के ठीक बाद तेजस्वी के घर में दंगल शुरू हो गया, और दंगल भी छोटा मोटा नहीं, चप्पल तक की बात आ गई। रोहिणी आचार्य ने राबड़ी आवास छोड़ने के बाद आज तीनों बहनें रागिनी, राजलक्ष्मी और चंदा यादव भी दिल्ली रवाना हो गई और अब राबड़ी आवास खाली हो गया है। रोहिणी बार बार आरोप लगा रही हैं कि उनसे उनका मायका छुड़वाया गया, उन्हें अनाथ बनाया गया, उन पर चप्पल उठाई गई। इन आरोपों के बाद रोहिणी ने अपने सोशल मीडिया पर लालू को किडनी देने वाले वीडियोस और फोटो को पिन भी किया। बीजेपी को भी इसमें लालू परिवार को घेरने का मौका मिल गया। अब से कुछ देर पहले बीजेपी ने ट्वीट कर कहा कि बिहार की जनता ने जंगलराज को न चुनकर बहन बेटियों को चप्पलों से पिटने से बचा लिया। उधर तेज प्रताप यादव भी रोहिणी के परिवार और पार्टी छोड़ने के विवाद पर नाराज दिख रहे हैं। उनकी पार्टी की ओर से एक पोस्ट किया गया जिसमें तेज प्रताप ने कहा कि इस घटना ने उनको पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। इसके साथ उन्होंने धमकी भरे अंदाज में लिखा कि पिताजी आप एक इशारा करिए और इन जयचंदों को बिहार की जनता जमीन में गाड़ देगी। तेज प्रताप ने तेजस्वी को लेकर भी कहा कि तेजस्वी की बुद्धि पर पर्दा पड़ चुका है। जाहिर सी बात है, लालू फैमिली में एक के बाद एक कलह ने कई सवाल खड़े कर दिए। 2019 में बहू ऐश्वर्या ने गंभीर आरोप लगाकर घर छोड़ा, फिर बड़े बेटे तेज प्रताप अलग हो गए और अब रोहिणी। एक तरफ नीतीश कुमार शपथ की तैयारी कर रहे हैं, सब एकजुट दिख रहे हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी के घर में महाभारत शुरू हुई है। इस महाभारत में कौन जयचंद है, कलह के बहाने कौन सियासत चमका रहा है, और अगर ये कलह ऐसे ही चलती रही तो भैया आप रिवाइवल क्या करेंगे? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास पैनल है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। डॉक्टर धनंजय गिरी है हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी के। हमारे साथ श्वेता प्रिया है, प्रवक्ता जेडीयू से। हमारे साथ रविशंकर रवि हैं, प्रवक्ता आरजेडी से, और अजय वर्मा जी हैं हमारे साथ, नेता कांग्रेस। चलिए जरा एक बार देखिए कि हुआ क्या कुछ है। छापा, ठीक है, हम अपने ऊपर तो ले लेंगे, मेरे पिता पे क्यों छापा? ऊपर से हम आके उनसे बोलने आए, उसी समय उन्होंने गार्ड्स बुलाया है, मुझे मारा है, उसके बाद बाहर निकाल दिया है। मेरा फोन था जिसमें एविडेंस है वो भी छीन लिया, और उसके बाद मुझे मारा है। उसके बाद ये सारा बॉडीगार्ड सब देखते रहता है। किसने मारा? राबड़ी देवी ने खुद मारा है हमको, सर पे मारा है, बाल खींच खींच के मारा है, पैर में चोट है। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। रविशंकर रवि जी, बीजेपी को मौका मिला है, मौका जाहिर सी बात है, जो घर में हो रहा है, जो पार्टी की हार है उसने ही दिया है। बहू आरोप लगाती है, बाल पीट पीट कर मारा, खींच खींच कर मारा, पुरानी बातें भी ताजा हो जाती हैं। बहन चप्पल से मारने की बात कर रही है। बहू बेटी की इज्जत नहीं है घर में। सबसे पहले तो मैं ये कहूं कि मुझे इस प्रोग्राम के लिए बुलाया गया था ये कह के कि बिहार के चुनाव पे और जो नतीजे आए हैं इस पे चर्चा होगी, लेकिन कोई बात नहीं। मैं नहीं सर, चर्चा उसी पे हो रही है। हम यही कह रहे हैं ना कि भाई अगर आप हार गए हैं, हार के बाद आत्मंथन कीजिए, चिंतन कीजिए। एक दूसरे पे चप्पल मारेंगे तो फिर काहे की राजनीति करेंगे? कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए, ये कैसे गलतियों से सीखेंगे? ये घरेलू झगड़े का मसला है, इसमें एक दल के प्रतिनिधि के तौर पे मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। सर घरेलू झगड़ा नहीं है, वो तो कह रही हैं कि जयचंद है, कौन चाणक्य था, सब संजय यादव की बात करते हैं। रमेश, वो तो नाम लेके कह रही हैं। संजय यादव और रमेश घर के तो नहीं है ना सर, वो तो पार्टी के हैं। संजय यादव जी पार्टी में हैं और अहम भूमिका निभाते हैं। अभी कुछ समय पहले किसी ने कहा कि वो हरियाणा के हैं और बिहार में आके क्या कर रहे हैं, इस तरह के क्या किया ये तो देख लिया ना सबने। कंप्लीट करने दीजिए मुझे। हरियाणा इस देश का हिस्सा है कि नहीं है? अरे सर
नहीं आप कहीं के भी हैं। सुनिए सर, वो बातें पीछे की हो गई, अब आज की बात कीजिए। जेडीयू में केसी त्यागी जी हैं, वो कहाँ के हैं सर? तो आपको हर दल में हर जगह के लोग मिलते हैं और ये एक अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं सर। और हर दल में सर हमें कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत आप परिवार को है। हम इसलिए पूछ रहे हैं, परिवार को दिक्कत है और परिवार के नेता हैं। भाई अलग हो जाता है एक आदमी के नाम पर, और जो राजनीति में सक्रिय है, पार्टी में पोजीशन होल्ड करता है, अब आप बहन अलग हो जाती है। मैं सुनिए तो सही, मेरी बात सुनिए। हम संजय यादव पे हम ये पूछ रहे हैं आपसे, जो इतिहास में जो हो गया हम उस पर बात नहीं कर रहे। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि भाई एक शख्स है संजय यादव, आपने रखा, हायर किया, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी हायर करें, किसी को भी रखें, इससे किसी को क्या दिक्कत होनी पार्टी चाहिए? में कोई हायर नहीं किया जाता। हायर या किसी के आप सलाह ले रहे हैं, उसको किसी पद पे बैठा रहे हैं, भाई जो कुछ भी है आप करिए, वो आपकी पार्टी है। लेकिन सवाल तो उठेंगे ना, जब अगर उसी पार्टी के दूसरे नेता कार्यकर्ता, जो कि परिवार के भी सदस्य हैं, डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके ऊपर, परिवार के भी सदस्य हैं, या अगर वो शख्स पर सवाल उठाएंगे, तो फिर तो सवाल उठाना लाजमी है कि नहीं? जब भी देखिए कोई पार्टी हारती है, वो तो बीजेपी कभी कहीं हार जाए, राज्य में हार जाए, और ऐसा तो है नहीं कि देश में हमेशा यही रहेंगे, बीजेपी भी हार सकती है। तो चप्पल चलेंगे। एक सेकंड, फिर आप वहां पे कोई आए और आके बोले कि बीजेपी में ये जयचंद है, बीजेपी में वो जयचंद है, इन लोगों की वजह से हार गए, तो किसी व्यक्ति को, किसी एक कारण को, किसी एक जगह पे पिन पॉइंट करके इसको ढूंढना, मुझे लगता है वो उचित नहीं है। और इस तरह के स्थिति में ये स्वाभाविक भी है कि लोग ऐसा करने लग जाते हैं। तो ऐसा हो रहा है, कल हो के जेडीयू हार जाए, जेडीयू में बोले कि भाई पावर सेंटर तो आप हारे यहाँ पे सर। है। फिलहाल तो आप हारे हैं सर। हाँ भाई, तो हम कह तो रहे हैं कि हम इस पे चिंतन मनन करेंगे, समीक्षा चिंतन करेंगे मनन कि करें, हमारी बहुत क्या अच्छा कमियां रही। लगता। चिंतन मनन करते बहुत अच्छा लगता। यहाँ तो चप्पल जूतों की बात होने लग गई सर। आप देखिए, फिर मैं वही खराब कहूंगा, किडनी की बात होने लग गई सर। घर ऐसा का झगड़ा है। इतना गंदी तरह से मीडिया के सामने आ गया, तो मीडिया को पूछना पड़ रहा है। बंद कमरे में जो कुछ करते कर लेते। आरजेडी अभी भी, आज भी, हार जाने के बाद भी हम सबसे बड़ी पार्टी हैं हमारे वोट शेयर के टर्म्स में। इन टर्म्स ऑफ वोट शेयर वी आर दिल बहलाने को गाले बेख्याल, अच्छा है। हर 4 में से 1 लोग ने हमें वोट किया है। बहुत शानदार। अब इसको भी आप ना माने। नहीं, मान रहे हैं, बिल्कुल मान रहे हैं, अच्छी बात है। तो आप खुश होइए, लेकिन आपने नहीं, इतनी खुश बड़ी होने की achievement बात नहीं हासिल है। की देखिए, आप सीट पे, नहीं, आपका वोट शेयर बढ़ा है, आप बधाई के पात्र हैं। वोट शेयर घटा है। हम ये कह रहे हैं कि हम आज भी हार जाने के बाद भी, सीटें हार जाने के बाद भी, इन टर्म्स ऑफ वोट शेयर हम लार्जेस्ट पार्टी हैं। और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हार जाना और वोट शेयर में आप कम प्रतिशत लाके भी जो है जीत सकते हैं, और ज्यादा प्रतिशत लाके भी हार सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं। आपके दिल में नहीं बस पा रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जनता ने आपको पसंद किया है। धनंजय गिरी साहब, भाई इनके घर का मामला है, भाई बहन लड़ते रहते हैं, क्या हो गया, आप क्यों मजे ले रहे हैं? नजर का तीर जिगर में रहे तो अच्छा, और घर की बात घर में रहे तो अच्छा। घर की बात बाजार में आ जाए तो बात बाजारू हो जाती है, और बात बाजारू हो गई है, छीछा लेदर हो गया है, थूई थूई हो रहा है। बिहार की जनता थूक रही है। भाई जो बहने भाई की कलाई पे, बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है, प्यार के 2 डोर से संसार बांधा है। वो बहन जिसने किडनी दे दी, उसको कलंक ले दिया, उसका स्वागत चप्पल से किया, चप्पल चला गया उस बहन पे। अब बताइए, जो खुद की बहन पे चप्पल चलवाता हो, वो बिहार की माताओं बहनों के साथ क्या करेगा? ये बताए, बहनें पूछ रही कि अगर खुद की बहन पर, जिस व्यक्ति के सामने चप्पल चलती हो, जहां पहले कुछ दिन पहले बहू निकाली गई घर से, रात के मध्य रात्रि में निकाली गई, आज बेटी पर चप्पल चलाया गया, न बहू सुरक्षित न बेटी सुरक्षित, और कह रहे हैं कि मैया बहनी योजना लाएंगे। अब इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? 3D का केस पहले चल रहा है, डाउरी का, डोमेस्टिक वायलेंस का, ये तमाम केसेस पहले से ऑलरेडी चल रहे हैं। उसके बाद अपनी बहन को निकाल दिया, घर से निकाल दिया, चप्पल से निकाल दिया, 3 बहनें और निकल गई। क्या बचा हुआ है घर में? तमाशा मचा के रखा हुआ है, और आप तमाशे में खूब हाथ सेक रहे हैं अच्छे से। नहीं, ठीक है सर, मौका दिया है। हमारे लिए हर माता बहन का सम्मान है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गांव है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हमारे लिए हर माता बहनों का एक समान सम्मान करते हैं। ठीक है, किसी की भी माता बहन हम एक जैसा सम्मान करते हैं। लेकिन क्या है,
लालू जी ने जो विष बोया है बोए बेड़ पबूल का, तो आम कहां से हो? अगर आप नहीं, अपने परिवार के लिए तो बहुत अच्छा किया उन्होंने, ऐसी क्या बात है? परिवारवाद के तो आप ही आरोप लगाते हो उनके नहीं, ऊपर। देखिए, ऑफ द फैमिली फॉर द फैमिली बाय द फैमिली, अच्छा। सब कुछ जमा किया परिवार के लिए, सब कुछ जमा किया परिवार के लिए, और नाम क्या दिया? सामाजिक न्याय। जिस तरह से अंगुली मार से पूछा था कि भाई पाप का भागी कौन, तो घर परिवार हो गया मौन कि कोई नहीं। उसी तरह से आज पूछा गया कि हार का भागी कौन, तो कोई तैयार नहीं, तेजस्वी भी तैयार नहीं, भाई सगा तैयार नहीं, भाई सगा हट गया, सारा परिवार। जब आप कहते हैं ना, बाबा तुलसी ने लिखा है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। आपने जो पाप से दौलत जमा की, उसका परिणाम है कि एक दूसरे को कोई झेलने को नहीं तैयार है। सत्ता का इतना शतांध हो चुका है ये परिवार, और तेजस्वी शतांध होकर के सता रहे हैं अपने परिवार को, अपनी मां बहनों को सता रहे हैं। अगर ये आदमी सत्ता में आ जाता तो किसको बिहार की माताओं बहनों का क्या होता, जरा ये सोचिए। तेजस्वी अपनी बहन के नहीं हुए, संजय यादव रमीज नाम के शख्स में बिल्कुल ऐसे उनसे प्रभावित रहे कि भाई त्याग दिया, बहन त्याग दी, घर में फूट हो गई। और इलेक्शन की शुरुआत में अगर ऐसा कुछ हो जाए कि सब एक नहीं है, ऑल इज नॉट वेल, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी मैसेजिंग नहीं होती आपकी इमेज की, कार्यकर्ताओं से भी दूर होगा। आपको लगता है कि तेजस्वी के इस एटीट्यूड का नुकसान कांग्रेस ने भी उठाया है? इस राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है। अच्छा अच्छा। बहुत सारे उदाहरण अगर चलेंगे तो डिबेट इसी पे चली जाएगी। आजकल एआई जनरेटेड बहुत सारी चीजें आ रही तो हैं। ये एआई जनरेटेड थी मैं तो आपको रोहिणी बता रहा हूं। आचार्य? मैं आपको नहीं, मैं पूछ रही हूँ भाई। ये कांग्रेस पार्टी, नहीं, हमारे मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। आजकल एआई जनरेटेड बहुत सारी चीजें आ रही हैं, और किस षड्यंत्र के पीछे किसका हाथ है। नहीं, मुझे बता दीजिए कि ये जो रोहिणी आचार्य बोल रही थी, अभी सुन रहे थे आप, एआई जनरेटेड थी क्या? किस षड्यंत्र के पीछे किसका हाथ है, ये तो जांच पे पता चलता है। जांच? लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा, हाँ। ज्ञान ये बैठे हैं, गिरी जी हैं या आप हैं, इनमें से कोई ठीक है। मुझे तो लगता नहीं है कि रोहिणी आचार्य से मिलके आए, रोहिणी आचार्य ने इनसे कहा। नहीं, मीडिया से कहा है, सुन लीजिए, फिर से सुनवा देती हूं। नहीं सुना, फिर से सुनवा देती देखिए, हूं। जो होता है, जो दिखता है, वो होता नहीं है। सोशल मीडिया पे चले जाइए, उनका पूरा एक्सपोज, और एक पोस्ट नहीं है सर, सुन तो लीजिए, कोई स्क्रिप्टेड पोस्ट नहीं है कि इशारों में कहा है, पूरा तो होने दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा, पूरा होने दीजिए। प्रॉब्लम तो यही है। हाँ, बताइए पूरा। ज्ञानेश कुमार मत बनिए, थोड़ा सुन लीजिए, बोलिए। रिजल्ट आ जाएगा। कोई बात नहीं, बोलिए। रिजल्ट आ जाएगा। रोहिणी आचार्य ने क्या कहा, रोहिणी आचार्य ने कैसे कहा, ये तो बहुत ज्यादा बेहतर। रोहिणी आचार्य को फोन मिलाइए, नंबर में दे दूं, वो बता सकती है। नहीं, फोन मत मिलाइए, काम कीजिए, थोड़ी देर आपको ब्रेक देती हूँ। हाँ। आप सोशल मीडिया पे जाइए रोहिणी आचार्य के, मैंने देखा हुआ फॉलो है। करते हैं उन्हें? नहीं, सुन तो तो लीजिए। एक काम कीजिए, जरा नहीं भी करते हैं तो ढूंढिए, मैंने और देखा उसको हुआ पढ़िए। है, अब सुन उसको तो पढ़िए लीजिए ना, फिर बताइएगा उसको कैसे समझना है मुझे। किसी के फैमिली का मैटर को अगर उसने किसी ने कह दिया, तो एक महिला होने के नाते उस पर इतनी चर्चा नहीं हुई। चुनाव पे चर्चा होनी चाहिए, नहीं, उन्होंने पॉलिटिकल कैसे बोला सरकार सर। बनी है, इसे होना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा भाई अच्छा नहीं है, उन्होंने कहा मेरे भाई ने इस कदर वो संजय यादव से, रमीज से, जो कि पॉलिटिकल बयान हो गया ना। पता नहीं रोहिणी के किसी ने कनपटी पे कट्टा रख दिया हो। आज अच्छा, कट्टा भी तो अच्छा, बहुत अच्छा, प्रचलित अच्छा। है बिहार में। अब तो समझना पड़ेगा क्रोनोलॉजी इसके पीछे की, इसके पीछे की। मित्रों, कांग्रेस पर किसने कट्टा रख दिया है कि कांग्रेस कहीं उठ ही नहीं पा रही है? जब ट्रंप ये किस ने कट्टे से दबी जब हुई? ट्रंप ने कट्टा रखा, बिहार पे आते हैं, बिहार पे आते हैं, ट्रंप बिहारी पे पे तो नहीं। हैं। नहीं, बिहार पे रहिए ना। कट्टा कहाँ से निकला अरे है? कट्टा आपकी क्या हालत हो गई है? ओवैसी आपसे आगे निकल गए, जरा कट्टा छोड़िए, जरा आगे बढ़िए, ओवैसी, बिहार पे कंसंट्रेट करिए सर। देखिए, सर, ओवैसी सर, साहब सर, प्रायोजित बिहार। कार्यक्रम है, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। अच्छा। हिंदुस्तान का कोई छोटा, सर, आपकी ऊंचा, A टीम ने नीचा, परफॉर्म पक्का, नहीं किया है। सच्चा, नकली, आपकी असली A टीम। मुसलमान अगर एक भी स्टेटमेंट दे दे तो उसका बुलडोजर चल ठीक है, जाएगा, आपकी- घर ढह जाएगा, मुकदमा हो जाएगा, जेल चला जाएगा। लेकिन वो और उसका भाई किसी के खिलाफ कुछ बोल दे, एक सवाल सेना पूछूं? के खिलाफ, एक सवाल इनके पूछूं? खिलाफ, एक मोदी सवाल जी के पूछूं? खिलाफ, सरकार के खिलाफ, उसका बाल ठीक है, बांका ठीक नहीं है। होगा। आपने बोल लिया? और सुन लीजिए, नहीं, अच्छा और बोलना है, बोलिए। द बी टीम ऑफ द गवर्नमेंट, बी टीम ऑफ द मोदी जी इज द ओबीसी। ठीक इसमें है। कोई गुरेज परहेज नहीं। और ठीक है, सुनिए, ठीक हार हमें यह सिखाती है कि मजबूती से लड़के चढ़ो। हार तो आपको पता है कि हाँ, दो नहीं, सीटें हाँ, अब मैं पूछ लूं, मन हो गया आपका, निकाल लिया पूछिए, आपने आप अपने मन सुनाइए। का? ठीक है, नहीं सुना, पूछ रहे हो। आपकी ए टीम, ए नंबर के नेता तेजस्वी थे ना, तो बताइए, बी नंबर के नेता उनके साथ जो साथ में चल रहे थे वो राहुल गांधी, दोनों टीम थे ना, ये भी दोनों बताइए, टीम मिली हुई थी। बताइए। तो हार की जिम्मेदारी किसकी ज्यादा बड़ी, तेजस्वी की कि राहुल की? देखिए, देखिए, नहीं, सवाल सीधा, वही तो A, बता रहा ऑप्शन हूं, A या देखिए, B? तो सुन तो लीजिए। ऑप्शन ए या बी, राहुल की तेजस्वी? नहीं, ये ऑब्जेक्ट फंसा दिया आपने। नहीं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है।
ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, आना में जवाब दीजिए हाँ यस के। हम सबसे पहले तो आपके इस देश के चैनल के माध्यम से ज्ञानेश कुमार जी को बधाई देना चाहते हैं कि बिहार की सरकार बनाने के लिए और मोदी जी के और अमित शाह जी के अच्छे मैनेजमेंट के लिए हम तो राहुल जी का धन्यवाद देते हैं, हम तो सिर्फ राहुल जी का। ज्ञानेश कुमार जी को बधाई हो, क्योंकि उनकी मेहरबानी। राहुल का चर्चा न होता तो हमारा इतना जैकी श्रॉफ की तेरी मेहरबानियां, तेरी मेहरबानियां। ज्ञानेश कुमार साहब बची नहीं और उनके प्रशासनिक टीम को, जाने बजाने का ही काम बचा। इन युवाओं को ये पता चलना चाहिए कि सीसीटीवी, आपके यहाँ सीसीटीवी लग रहे हैं, अजय जी, इन पर पर्ची नहीं लग रही कागजों पर। अजय जी, किसलिए लगते हैं? अजय जी सुनो, मैं एक मिनट बोलूं। एंकर महोदय, पहले मेरा तो जवाब दे दीजिए। सीसीटीवी किस लिए लगते हैं? उसको पर्ची लगने के लिए नहीं लगते। होटलों में सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है थे, उन पे पर्ची लग रही थी। देश की अदालत पे, सुप्रीम कोर्ट पे, सारे जो चुनाव आयोग ने सीसीटीवी लगाए थे वो लाइट आउट हो गई। अरे भाई, और अगर आंकड़े देखेंगी 6 अक्टूबर को बताए गए 7 करोड़ 43 लाख वोट, 11 नवंबर को बताए गए 7 करोड़ 46 लाख कुछ वोट, तेजस्वी के 20 लाख वोट ज्यादा है, सीटें आती है, सीटें आती हैं केवल 25, बीजेपी जाएंगे, बंगाल का चुनाव हो जाएगा तो बिहार में 89। एक सेकंड सर, एक मिनट सुनिए। मतलब तू चोर कहने से अच्छा है कि सबूत लेके उसे चोर को साबित कीजिए ना। नहीं, ये रहा नहीं, इतना दमखम है, इतना अच्छा है। जब सर हो रहा था तब इलेक्शन कमीशन में कांग्रेस ने कितने ऑब्जेक्शन रेज किए थे, कितने दाखिल करवाए थे। सुनिए, सुप्रीम कोर्ट में जज भी आप है, मुजरिम भी आप है, वकील भी आप है, सजा भी आप देंगे, सब तो आप है। फिर कहां किससे करें? तो फिर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? सोचा था कि हाकिम से करेंगे हम फरियाद, फिर तो चुनाव ही मत लड़िए ना। अगर नहीं करेंगे, अच्छा नहीं लड़ेंगे, हाकिम से करेंगे। हमें सोचा था कि हाकिम से करेंगे हम इनकी फरियाद, कम वक्त हाकिम भी आपका चाहने वाला निकला। बहुत शानदार। जनता क्यों नहीं चाह रही आपको? जनता सब चाह रही है। अच्छा, बहुत प्यार करती है। देखिए, राम को भी 15 साल वनवास जाना पड़ा था, याद है आपको? राहुल गांधी 95 आ रहे हैं। तो रावण कुछ समय चल तो जाता है जब मृग मारीच के रूप में आता है। अच्छा। चिंता ना करिए, सब चीजें ठीक होंगी, ये खुल के रहेगा। अच्छे दिन आएंगे कांग्रेस के। हमने तो एक सुझाव दिया, देखो हमने तेजस्वी जी को, अच्छे दिन आएंगे कांग्रेस के, राहुल जी को और देश के हर पत्रकार को और भेजूंगा ट्विटर पर। ठीक है, भेज दीजिए कि हम सारा जो गठबंधन है, सारे के सारे विधायक इस्तीफा दे दिए जाएं और इनसे कहिए करिए बैटिंग, हमें नहीं चाहिए विधायक। अच्छा। सब इनको दे दीजिए। ये ज्ञानेश कुमार जी आपकी सेवा में समर्पित इलेक्शन कमीशन, प्रशासनिक संस्थाएं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, आईटी और अडानी साहब, इन सबको दे दीजिए इस्तीफे। एक सेकंड सुन लीजिए, मेरी भी सुन लीजिए। ठीक है, उन्होंने अपनी दिल की निकाल ली भाई, इनमें कोई गलती नहीं है, इनमें कोई कमी नहीं है, ये बहुत अच्छे हैं और इसीलिए लगातार एक के बाद राहुल गांधी का स्कोर 95 पहुंच गया और सीटों का स्कोर 5 पहुंच गया। खैर, एआई आपको डाउट हो रहा था, किसी ने कट्टा रखवा दिया, किसी ने एआई कर दिया, रोहिणी आचार्य ने फिर से बोल दिया। सुनेंगे? हम तो सुन लेते हैं। हम तो आप बताइए। सुन लेते हैं ना। अरे सुन लेते हैं। अरे आपने बताया, आपने कहा था कि चप्पल चलाया गया। चप्पल चलाने की बात आपने कही, अब आप लोग जाकर के वहाँ इंक्वायरी कर लीजिए। सही बात है, रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है, और जिसको भी कंडेम करना आकर के सामने मेरे सामने बैठवाइए। तो चप्पल रोहिणी किस बात पर ये आप खफा हुए, क्या हुआ, कुछ बताएंगे? फिर हम आराम से रोहिणी जी चप्पल अभी चलाया था। रोहिणी जी आप आराम से बात, आप ये बात जाके तेजस्वी यादव, आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शह पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, क्या नाम है उसका, एक और लड़के का क्या नाम था, रमीश से जाके पूछिए। आप जाइए वहाँ पे इंक्वायरी कीजिए। हम बिल्कुल पूछेंगे और हम बिल्कुल पूछेंगे, लेकिन आपका मत क्या है? आपको गंदा भी कहा गया, आपने गाली दी है, बहुत बड़ा योगदान आपका अपने परिवार के लिए, लालू जी के लिए। रोहिणी जी अपने पिताजी से कुछ कहेंगे क्या, कोई मैसेज? नहीं, पिताजी मेरे साथ हमेशा है। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो। जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी, और जब बेटी कुछ सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि अब ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया है।
रोहिणी किस आप बहुत ज्यादा रोई हैं, इसकी वजह से आपकी आवाज बैठ गई है। रोहिणी, आप बहुत ज्यादा रोई हैं, आपकी लालू जी से कोई बातचीत हुई इस बीच में? जैसा बर्ताव किया, चप्पल फेंकने जैसा। मैंने सिर्फ अपने भाई को अपने घर से निकाला है। मेरी बहनें, मेरी माता, मेरे पिता मेरे साथ है। लालू जी से कोई बातचीत हुई है इस बीच में आपकी? अगला कदम आपका क्या होगा? लालू जी से हर दिन मेरी बात हो रही है, हर समय कैमरा का पीछा कर रही है। तो आप अब कब तक यहाँ दिल्ली में रहेंगे? अभी रविशंकर रवि जी फिर से नाम दोहरा दिए गए, फिर से उन्होंने अपनी पीड़ा बताई। ऐसी क्या मजबूरी है तेजस्वी की कि भाई ठीक है, चलिए बहन को अगर कुछ गलतफहमी भी हुई है तो मना ले। वो कह रही है पिताजी भी रो रहे थे, लालू यादव के आंसू आ गए, हार इतनी बड़ी और फिर बच्चों में यकल है। राबड़ी देवी रो रही थी, फिर भी संजय यादव रमीज का मोह नहीं छूटा। कुछ कहेंगे? मैं ये बात जो कहने जा रहा हूं ये कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन डिबेट का स्तर ही इधर जा रहा है कि मेरे पास कोई जवाब नहीं है सिवाय ये कहने के कि मोदी जी का भी परिवार कभी था और नहीं है। वो अब नीतीश जी का भी परिवार टूटा हुआ है, मोदी जी का भी परिवार टूटा हुआ है। भगवान ना करे किसी को वैसी पत्नी मिले जो मोदी जी की पत्नी है या नीतीश जी की पत्नी है। क्या मीडिया इस पे 1 घंटे का डिबेट करा सकता है? सर जब होना था उस पर भी सवाल हुए होंगे। यहाँ पर एक बहन उनकी, एक बात सुनिए ना, यहाँ पर आके उनकी बहन खुद बोल रही हैं, वहाँ आप उनकी पैरवी करते हैं। दोनों में अंतर है बोला कि देखिए दोनों में अंतर है। आप किसी की पैरवी करें और यहाँ पर जी गिरी साहब घर में भी झगड़े बिल्कुल नहीं होने चाहिए। किसी ने मैंने आके बोला तब सवाल उठाना और कोई तीसरा अपने मन से मुझे विक्टिम बना रहा है, उसमें अंतर होता है। सर जवाब दें। सबसे बड़ी बात क्या है, माताओं बहनों ने त्याग की भूमि है बिहार, लोकतंत्र की जननी है, माता जगत जननी जगदम्बा मां सीता की जन्मस्थली है, अहिल्या की तपस्थली है, हनुमान जी की ननिहाल है। सबसे बड़ी बात क्या है, एक बहन आकर के कैमरे पे रो रही है, आर्तनाद कर रही है, पुकार रही है, पीड़ा अपनी बता रही है कि मेरे माँ बाप भी बंधक बने हुए, मेरा बाकी बहनें भी घर से निकाली जा रही है। कभी तो राजनीति से नीचे हटिए, कभी तो अपने डिबेट का स्तर है, परिवार का स्तर तो देखिए, अपने विचार का स्तर तो देखिए। सर बात ये है कि प्रताड़ित हो रही है, कैमरे पर कर रही है और आप क्या करें, नाटक की भी सीमा होती है। एक मिनट देखिए, आज बिहार की माता अभी तक वो डिबेट में शामिल नहीं हुए, एक महिला को बोलने भी दीजिए। श्वेता जी जरा मुझे बता दीजिए। एक बहुत ही अच्छा हमारे यहाँ एक श्लोक है, यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल हो नहीं सकता है। अगर इस श्लोक को देखें, जहाँ पे नारी की पूजा होती है वहीं पे देवता का वास होता है। अगर आप देखें, ये इस जीत की अगर बात करें जो एनडीए गवर्नमेंट ने नीतीश जी के नेतृत्व में जीता है, उसके पीछे रीजन यही है कि नारियों का बहुत सम्मान हुआ है जब से नीतीश जी आए हैं। और दूसरी तरफ जिनकी हार हुई है वो न सिर्फ आज जो रोहिणी आचार्य जी रो रही हैं, ये सिर्फ उनके घर का ये पहला इंसिडेंट नहीं है। इससे पहले भी उनकी बहू ऐश्वर्या राय के साथ क्या हुआ ये तो किसी से छिपा नहीं, अभी आपने दिखाया ही था इसमें कैसे वो भी रो रही थी। तो जिस घर में महिलाओं का इज्जत ना हो, आप कैसे सोच सकते हैं, आप सामाजिक न्याय की बात कैसे कर सकते हैं, आप पूरे राज्य में महिलाओं की सुरक्षा की बात कैसे कर सकते हैं? यही एक दिक्कत था। और एक बड़ा अच्छा प्रोवर्ब है जिसको बोलते हैं फेलियर इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आप अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, अपने अंदर झांक के नहीं देखेंगे और सिर्फ ब्लेम गेम खेलते रहेंगे, और सबसे बड़ी बात अगर देखें तो इस हार का रीजन भी यही है इनका। एक तरफ हम लोग थे, हम लोग कहने का मतलब यहाँ पे एनडीए गवर्नमेंट थी नीतीश जी के नेतृत्व में जिनको विकास पुरुष माना जाता है, और दूसरी तरफ अब तो हम ये भी नहीं बोलेंगे कि ये ऑपोजिशन थे, हम तो ये बोलेंगे ये कंफ्यूजन थे। बिहार की जनता इनको कंफ्यूजन की तरह देखा है, वो इसलिए बोल रहे हैं शुरू से। पहले इनके परिवार में कुछ भी ठीक नहीं था, और ये अभी से नहीं है। ऐश्वर्या राय जिनका बयान आया था और जो इंसिडेंट्स हुए थे, एक तो वहां पे देख लीजिए, दूसरे इनके महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं था, जो कि लास्ट तक फ्रेंडली फाइट कुछ होता है क्या? ये एक सुगर कोटेड वर्ड है, ये फाइट ही है, फ्रेंडली नहीं हो सकता है। या तो ये फ्रेंडली होगा या तो ये फाइट होगा। और तीसरा पॉइंट ये है इनके कंफ्यूजन का कि अगर ये आरोप भी लगाते हैं, जनता देख रही थी, बहुत जनता का बहुत नजर होता है कि ये क्या बोल रहे हैं। तीसरा, अगर ये देख ले आरोप लगा रहे हैं तो किसी एक मुद्दे पे रहते, कभी एसआईआर का मुद्दा आ जाता है, कभी इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाते हैं, कभी वोट चोरी हो जाता है, और जिस तरीके से रोजगार का जुमलेबाजी का इन लोगों ने बात किया था, तो बिहार की जनता पहले की तरह नहीं है। जो इन लोगों ने वो चारा विद्यालय खोला था
और अभी बहुत पढ़ी लिखी जनता है ठीक है। प्रबुद्ध है, तो वो चलिए, रिजल्ट दोनों ने दिखा अपना है। फैसला सुना दिया। अजय वर्मा जी को हालांकि इस फैसले में मिली भगत नजर आ रही है। अजय वर्मा जी, एक छोटा सा सवाल, बिल्कुल रैशनल होके, ठीक है, लगातार सत्ता पक्ष ने, बीजेपी ने, एनडीए ने एक मुद्दा बनाया कि जंगल राज, आपने कहा 20 साल पहले का मामला है, लेकिन जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, ठीक है परिवार का मामला है, मान लिया, अलग रहने दीजिए, हालांकि वो नाम पॉलिटिकल ले रही है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं अलग छोड़िए उनका मसला। जब इस तरह के मामले मीडिया में आते हैं, सोशल प्लेटफॉर्म पे आते हैं, तो लाजमी सी बात हो जाती है ना कि भाई सवाल उठना कि भाई परिवार कैसे चलता है, कैसे लोग हैं ये, एक डाउट तो क्रिएट होता है ना, सच्चा झूठा होता है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। देखिए, हम महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं, बहुत पूजनीय मानते हैं। मैंने पहले भी सुना, गलत कोट अगर कर दें कि साहब ये एआई बता रहे, मैंने ये नहीं कहा ये एआई, मैंने कहा एआई बहुत चल रहा है, यही तो फ़र्क है। अगर देखिए रोहिणी के साथ इसकी विशेष जांच होनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि जांच होनी चाहिए, और अगर इस तरह के जो आरोप उन्होंने लगाए साबित अगर होते हैं, जांच ही तो विषय है, आप मुझे, आपके लिए कानून अलग है, मेरे लिए अलग है, तो उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। महिला को प्रताड़ित नहीं करना होना चाहिए। और सुन लीजिए, बहनें कह दें कुछ नहीं हुआ, रोहिणी झूठ बोल रही है, हमारी कोई तो मना करे, या फिर तेजस्वी आके मना ले कि भाई बहन का झगड़ा है, आओ बहन मैं माफी मांगता हूं, चलो। कह रहा हूं हमारी पार्टी प्रिंसिपल रेवन्ना को समर्थन करने वाली पार्टी नहीं है। हम संत आसाराम बापू के शिष्य नहीं है। अच्छा। हम ब्रजभूषण की, हमारी सुरक्षा जो है ना, सिक्योरिटी और हमारा माइंडसेट ब्रजभूषण वाला नहीं है, यह इनका हो सकता है। हम महिलाओं के हितैषी थे, महिलाओं के हितैषी हैं, और बहनों के हितैषी रहेंगे। अगर चुनाव हारते रहे, जीतते रहे, उसका चरण बंदना ना मित्रों, करेंगे। अगर महिला प्रियंका गांधी प्रिंसिपल है, रेवन्ना तो चरण बंदना प्रिंसिपल करेंगे। रेवन्ना के हाथ, हर की महिला का सम्मान नहीं करें। प्रिंसिपल रेवन्ना के हाथ पर बस सोनिया गांधी भाई, सुनिए बनारस में उसके साथ बलात्कार करा बीजेपी आईडी सेल के तीन इलेक्शन लोग। खत्म हो गया, इलेक्शन खत्म हो गया, थोड़ा इंट्रोडक्शन कर ले। कुलदीप सेंगर ने उस बेटी को बलात्कार करा, हाथरस की बेटी। अगर बस अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, वाले कांग्रेसियों, गिरी साहब आप ही बड़प्पन दिखा दीजिए, आप जीते हैं। और अजय वर्मा जी, इतिहास के एक मिनट में, इतिहास के पन्नों की बजाय वर्तमान और भविष्य को देखें तो बेहतर होगा। एक सवाल है, अब सवाल लेते हैं, बस बहुत हो गया सवाल, अब सवाल लेते हैं, बस करिए, जनता का जवाब दे दीजिए, मेरे सवालों का नहीं देना, तो जवाब दीजिए। आप सर चारों ये बात जानते होंगे कि आज भी पटना में लालू जी के आवास के अंदर कोई भी जा सकता है ट्रांसपेरेंसी के साथ, लेकिन अगर आपको तेजस्वी यादव से मिलना है तो संजय यादव का लेयर पार करना पड़ेगा। वो संजय यादव जो आपको टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के हर चीज बड़े पार्टी के वर्क में इन्वॉल्व थे, उनके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगता है। मैं आरजेडी के प्रवक्ता से पूछ रहा हूं, उनके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगता है इतनी बड़ी प्रचंड हार के बाद, तो आप बताते हो कि पॉलिटिकल नहीं है। रोहिणी आचार्य वो बेटी जिसने अपना किडनी दे दिया, और आज तेजस्वी इतना हाईजैक्ड हो गए संजय यादव और रमेश के साथ, क्या रीजन है सर, बताइए जरा। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि कोई किसी से हाईजैक हुआ है, बस स्थिति को आप पलट दीजिए। अगर हमने आज अच्छा परफॉर्मेंस किया होता तब इस तरह के सवाल नहीं उठ रहे हुए होते, हम ज़्यादा सीट जीते होते। तो अब देखिए, किसी भी दल में जो किसी एक व्यक्ति से कोई दल नहीं चलता, अध्यक्ष होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, जिला अध्यक्ष होते हैं, सलाहकार होते हैं, प्रवक्ताओं का समूह होता है, और इसके अलावे भी लोग होते हैं, अलग अलग उसके सेल्स होते हैं पार्टी के अंदर। तो सबके विचार विमर्श से कोई पार्टी चलती है। अब यह हो सकता है कि थोड़ा सा कोई ज्यादा मेहनत कर रहा है सर, तेजस्वी यादव की सीट पे संजय यादव बैठ रहे हैं, अब क्या चाहिए जिस सीट पे लालू यादव बैठा करते थे। एक सवाल, एक मिनट में रुकिए सर, मेरा सिर्फ इतना कहना है, अगर एक आदमी परिवार से, कार्यकर्ताओं से, लोगों से बार बार सवालों के निशान में आ रहा है, कम से कम सामने आके क्लीन चिट दे, अपना सफाई दे, अपना पक्ष रखे, या तेजस्वी कहें कि भाई नहीं मेरे लिए ठीक है ये इंपॉर्टेंट है पर यही सर्वे सर्वा नहीं है। अगर चलिए फेक नैरेटिव भी फैल रहा है, गलत परसेप्शन भी बन रहा है, क्लैरिटी तो चाहिए ना सर। देखिए, जब क्यों नहीं आए तेजस्वी अब तक बाहर हो तो उसमें क्या सफाई दी जाए? हाँ, जब आरोप ही बेबुनियादी हो, अच्छा, बेबुनियादी आरोप हो, तो अब कोई कह दिया कि भाई किन्हीं से हो के अच्छा, ही मिलना पड़ता है, अच्छा, चलिए, ऐसा तो हमने महसूस नहीं किया। अच्छा, ये जो खराब प्रदर्शन रहा, आप कह रहे थे संजय जी सब देख रहे थे, भाई सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे थे सभी लोग, 3-4 लोग ज्यादा मेहनत कर रहे थे, नाम भी नहीं लेती मैं, तो गलती इन 3-4 लोगों की ज्यादा होगी ना? देखिए या नहीं, आप देखिए नहीं, मतलब नेतृत्व को हमेशा ये खतरा उठाना पड़ता है इस तरह के आरोप का, जब हार होती है तो। हाँ। और जो एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो हायरार्की होती है, तो जो जिस तरह से ऊपर के लोग को आप ज्यादा दोष देंगे, धीरे धीरे भाई हमारे
मतलब तमाम तरह के लोगों की कमियों की वजह से हम हारे हैं ना। ठीक है, तो कमियां तो थी, कमियां थी, उसको स्वीकारते हैं, क्या बोलो, दिक्कत है इसमें? जल्दी सवाल। सर मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है कि आप लोग का ये जो नया नेशनलिज्म है ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कहाँ था आप लोग का नेशनलिज्म जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यासीन मलिक को स्टेज पे बुलाकर हाथ मिलाया था? कहाँ था आपका ये नेशनलिज्म जब आप लोग ने आधी रात को यकूब के लिए कोर्ट खुलवाए थे? कहाँ था ये नेशनलिज्म जब बटला हाउस में मारे गए? आपका बिहार से रिलेटेड कोई सवाल है? यही सवाल है? नहीं, नेशनलिज्म पे है, नेशनलिज्म पे, न्यू ठीक है। नेशनलिज्म बोल रही है ना कांग्रेस। कांग्रेस न्यू नेशनलिज्म बोल रही है भाई। कहाँ था ये जब बटला हाउस में मारे गए आतंकियों के लिए सोनिया गांधी रोई थी? कब आपने देखा था? अच्छा, दिग्विजय सिंह ने कहा था, दिग्विजय सिंह ने कोट एंड कोट कहा। देखिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक और ट्विटर यूनिवर्सिटी के ज्ञान और प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें मैंने शुरू में ही कहा था। राहुल गांधी यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट वो बच्चों को जवाब दे रहे हैं भाई, मैं या तो आप भी दे लो, आपसे पूछे तो। देखिए, हमारा राष्ट्रवाद था, राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद रहेगा। उसे कोई कुछ कहता रहे, मैं कहने लगूं कंधार छोड़ने कौन चला गया था? 54 घटनाएं हुई हैं 2014 से लेकर बहुत बड़ी 2025 तक। ये कहते हैं, ये घटनाओं की लिस्ट दे दूं आपको, किसका राष्ट्रवाद असली है, न्यू राष्ट्रवाद किसका है? तो ये आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बच जाइए, कुछ भी दिखा सकता है। आप एक चीज बताइए कि आप प्रधानमंत्री को फॉलो करते हैं नहीं करते हैं? बताओ, आप करती हैं? मैडम आप बताइए। आपको क्या करना है? अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ, हार ना तो बताएंगी। देश के प्रधानमंत्री सम्मानीय होते हैं, करते नहीं करते? मैं अपनी निजी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं देना चाहती। मैं कोई पब्लिक बिजनेसमैन नेता नहीं हूं ना। मैं बताइए आप अपना। आप ही तो नहीं करना चाहती ना। मैं एक्सक्यूज मी, आप ही तो नहीं करना चाहती आप ना। ये कैसे बता सकते हैं? आपने देखा नहीं, मेरा आप प्लेटफॉर्म? करिए ना कि आप मैं जाइए अपनी- मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं, पे आप चेक कर करिए, लीजिए। मैं अपनी कोई भी मैंने कहा, जानकारी आप नहीं सोशल करना मीडिया- चाहती। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाइए, चेक कर लीजिए मैं किसी को फॉलो हाँ, करती हूँ। मैं आपकी तो इतनी आप ही दिलचस्पी की अगर बात मेरे का अंदर है तो। समर्थन कर रहा हूँ। नहीं, मैंने आपसे पूछा कि आप जाके चेक कर लीजिएगा। आप बताइए। मैं तो आप ही की बात का समर्थन नहीं, कर आप रहा हूँ। बताइए, आप क्या जूस का तो जवाब हम दीजिए। जितनी बातें करते हैं, हम देश के प्रधानमंत्री, हमें कोई गर्व कहने में संकोच नहीं है कि हम प्रधानमंत्री को फॉलो करते हैं, और ये गुनाह तो हम करेंगे। क्यों करते हैं ये भी सुन लीजिए। देश के प्रधानमंत्री जब से प्रधानमंत्री बने हैं 14 से लेकर 25 तक, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, कांग्रेस 5,000 50,000 बार नाम, उन्हें और कोई काम नहीं याद रहता, इसके बिना हजम नहीं होती। तो हम अगर 10, 20, 50 बार कोई बात करें तो उनके 5,000 से हम फॉलो कर रहे हैं। मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो आपका न्यू नेशनलिज्म क्या है ये आपने नहीं बताया, जवाब दीजिए। चलिए ठीक है, प्रधानमंत्री गलत है तो मैं नहीं गलत हूं। आपकी ये क्या डेफिनेशन प्रधानमंत्री गलत है? ऐसे नहीं हारे हैं पंजाब में। नहीं, आप बताइए, प्रधानमंत्री गलत है क्या? आप इनके साथ आधा घंटा बात करिए, रुकिए। सर पकड़ कहिएगा सर, सवाल क्या था, जवाब क्या दिया है? चलिए, आधा घंटा इनको सुनिएगा, उसके बाद माथा पकड़ लीजिएगा 2 सेरीडॉन लेकर के, भाई कहना क्या चाहते हो? सवाल अभी तो गर्म पानी पी के गला साफ कर रहे हैं। ठीक सर, सवाल सुन लेंगे तो जवाब देने में आसानी होगी। मेरा सवाल आरजेडी से है। लगता है घर में फूट का कारण ही राजनीति में हार का कारण बनी है। मुझे नेता आइडियल होना चाहिए। क्या तेजस्वी यादव द्वारा सावन में मीट खाकर वीडियो पोस्ट करना सही है? बहन को घर से पीट कर निकालना सही है? तेजस्वी एक आइडियल नेता नहीं है भाई। अगला सवाल, ठीक है, हाँ पूछिए जल्दी से। कैसे होंगे? एक सेकंड, 27 एलिगेशन है अपने 10 साल के पॉलिटिकल करियर में। कोई कैसे चुन सकता है ऐसे नेता को अपना? हम लोग सीएम कैसे बोलेंगे? सवाल था, वो जवाब देंगे। जी। देखिए, मुझे लगता है कि कब किसको क्या खाना पीना है वो उनका व्यक्तिगत मामला है। अभी जेडीयू के लीडर है ललन सिंह जी, सावन के ही महीने में भी कांवड़ यात्राएं चल रही थी, इसी के आसपास का है, उन्होंने भी एक पार्टी किया था, मटन पार्टी। तो मुझे लगता है कि मैं ये नहीं कहूँगा क्यों किया, गलत किया, भाई ठीक है, उनको खाने का मन था उस वक्त, वो अपना खाए। लेकिन जो आपने बोला कि हार जीत का कारण, देखिए आप हार जीत के कारण में वो रिपीटेटिव हो जाएगा। एसआईआर में मैं अभी नहीं जा रहा हूं, लेकिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, आचार संहिता का जबरदस्त उल्लंघन हुआ है। आज एक आरोप लगा है कि 14,000 करोड़ रुपया वर्ल्ड बैंक का था, जो महिलाओं के खाते में चुनाव से पहले और चुनाव जब शुरू हो गया था उसके बीच भी पैसे भेजे गए। बहुत गलत तरीके से इसको पेश किया 10,000 रुपया। और काउंटर है मेरे पास। बस एक मिनट अगर आप और इजाजत दे दें तो आपको यह भी याद होगा, इलेक्टोरल बॉन्ड करके एक चीज थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी बताया था। उसमें इतने पैसे संग्रह हुए, वो पैसा खर्च हुआ। आखिरी बात, जो डुप्लीकेशन है, जो गलत तरीके से वोटर आईडी बन रहे हैं, एक एड्रेस पे ज्यादा बन रहे हैं, एक फोटो पे ज्यादा बन रहे हैं, 0 एड्रेस पे बन रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर है। मैडम बस 10 सेकंड और 10 सेकंड और बीफ खाता हुआ, बीफ पार्टी का फोटो आपको व्हाट्सएप पे भेजूंगा। मुझे मैडम 10 सेकंड और चाहिए। बीफ खाते हुए भेजूंगा, बीफ।
दीप तो समझते हैं, आप लोग क्या है? एक सेकंड आपको सर, बस 10 सर सेकंड। मेरा एक सेकंड, 10 ये सारे seconds। मुद्दे बड़े अच्छे उठा रहे हैं आप। एक मिनट, हारने सुन का तो कारण लीजिए ना, पूछा तो सुन बताऊंगा लीजिए ना कि ये बहुत सब भी अच्छी- कारण है। तो यानी ये जो मुद्दे थे आपने जनता को नहीं समझा है, या उनकी समझ में नहीं आए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भाई में आप प्रॉब्लम डिलीट कर दोगे, ऐड कर दोगे वोटर लिस्ट में, तो हम क्या करेंगे उसका? हमारे अच्छा, साथ अच्छा, हैं। और सुनिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं चुनाव आयोग यानी से, हार में गलती ना मैं- कांग्रेस की थी, ना राहुल गांधी की थी, ना तेजस्वी की 2018 थी। से एक गलती सॉफ्टवेयर है सिस्टम की चुनाव है और आयोग के जनता पास, की है। उसका नाम है मैं क्या एरोनेट। पूछ रही हूँ, और इस गलती तरह ना के राहुल और भी गांधी की, ना सॉफ्टवेयर हैं। तेजस्वी आप- की, जब मैं इंपॉर्टेंट बात कहूंगा आप structure सुनेंगी की। नहीं। मैं पूछ रही हूँ गलती सिस्टम की है और गलती जनता की है, राइट? नहीं नहीं, हमारी भी गलती है, अच्छा, भी लेकिन है। हम अपनी गलती को तो बता रहे हैं कि हम इस पे ठीक है। करेंगे विश्लेषण, हाँ। लेकिन जो सिस्टम की गलती है, मैं कह रहा हूं चुनाव आयोग के पास स्टेट ऑफ द आर्ट सॉफ्टवेयर, मतलब ठीक है। बेहतरीन सॉफ्टवेयर है डुप्लीकेशन पकड़ने का, 2018 से है। और ये चुनाव आयुक्त ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस है। में कहा है, वो उस सॉफ्टवेयर से डुप्लीकेशन क्यों नहीं पकड़ रहे? लागू क्यों नहीं? लागू हर इलेक्शन में छोड़ दे रहे चलिए हैं। ठीक है, बस एक आपके चीज अपने बता- मुद्दे हैं। अगर आप नहीं, ये ये आपको अहम लगता है, मुद्दा। बिल्कुल अगर आपको जायज मुद्दे लगते हैं तो भाई देश में कानून है, एक पूरा सिस्टम है, अब कहीं ना कहीं किसी पे तो भरोसा करना होगा। ऑटोनोमस बॉडी पे भरोसा नहीं करना है, अगर अदालत पे भी भरोसा नहीं करना है, किसी सिस्टम पे भरोसा नहीं करना है, जनता के फैसले पे भरोसा नहीं करना है, तो फिर आपको तय करना है कि किसको पर सुप्रीम भरोसा कोर्ट करना है। अदालत तीन आप बार सभी कहती है, इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियों के साथ आज की इस डिबेट में इतना ही।